कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जबलपुर के पुलिस जवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक शहर की सड़कों पर घूम कर अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हैं। एसपी ने ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को मिलवाया फिल्म अभिनेताओं से। जबलपुर के हॉटस्पॉट इलाका सराफा बाजार में 21 मार्च से पुलिसकर्मी लॉकडाउन के चलते लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इन पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव पहुंचे और पुलिसकर्मियों को पेय पदार्थ देकर उनके काम की सराहना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि आज की वैश्विक बीमारी में जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमको यम नियम और संयम का पालन करने को कहा है। ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब हमें यम नियम और संयम का पालन करेंगे तो इससे हम बहुत जल्द ही निदान पालेंगे। वहीं फिल्म अभिनेता ने देश के सभी लोगों से निवेदन किया है कि अपने आत्मीय जनों के यम नियम का पालन संयम पूर्वक करें और हमें विश्वास है कि इस कोरोना बीमारी से हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज समय है शारीरिक दूरी हम बनाए रखें पर आत्मीय नजदीकी बनी रहे। आशुतोष ने मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि आज जब सब लोग कोरोना वायरस बीमारी से खौफ खाकर अपने अपने घरों में हैं, वहीं पुलिसकर्मी बाहर घूमकर अपने फर्ज को निभा रहे हैं। इधर जबलपुर एसपी अमित सिंह ने कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में आकर जबलपुर के पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने पर जबलपुर आए दोनों फिल्म अभिनेताओं का धन्यवाद दिया। जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बॉलीवुड के दो चर्चित अभिनेता यहाँ पर हैं। एक का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी महाकौशल की धरती से वो आते हैं, और एक हमारे एक ऐसे कलाकार हैं जो रजत पट पर आकर आपको हमेशा गुदगुदाते रहते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सीधे उनसे रूबरू होइए। आज जो कोरोना की लड़ाई चल रही है उस संदर्भ में आपको ये संदेश देना चाहते हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये जो संदेश देंगे उसको आप फॉलो करेंगे। जैसा माननीय बड़े भाई आशुतोष राणा जी ने जिस तरीके से सबसे अपील की है, और मैं इस महाकौशल क्षेत्र में दादा के साथ में अभी कोरोना रूपी वायरस से निपटने के लिए सब लोग सोशल डिस्टेंस के साथ में अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं जबलपुर पुलिस को, जिन्होंने जिस तरीके से पूरे जबलपुर में सबके साथ बड़ी समरसता के साथ, बड़ी समदर्शिता के साथ में एक भाईचारा बनाते हुए इस कोरोना नामक वायरस से जो फाइटिंग कर रहे हैं, उसमें पूरे जबलपुर का सपोर्ट मिल रहा है। और इससे प्रेरणा मिलती है पुलिस से और जनता से कि पूरी दुनिया इससे प्रेरणा ले। हाँ, और एक चीज़ मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसा युद्ध है जिसमें तलवारें चलाने की ज़रूरत नहीं, गाली देने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अकेले में अपने घर के किसी कोने में बैठ के आप समझ लो छिप गए, इससे युद्ध जीत जाएगा। आप अपने आप को अगर अपने संयम, जैसा दादा ने बताया कि आप संयम के साथ अपने नियमों में आप अपने आप को चिंतन करते हुए अकेले में अगर जितना भी संयम के साथ आप रह पाएंगे उतना ही कोरोना पे विजय पा जाएंगे। कोरोना रूपी महामारी जिसके कारण पूरा विश्व जहां था वहीं स्थिर हो गया है, और इसके लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से जो हमको और आपको गाइडलाइंस दी हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी चाहिए। इस समय आत्मिक लगाव अधिक महत्वपूर्ण है बनस्पत शारीरिक समीपता के। तो सोशल डिस्टेंसिंग यदि हम और आप अपने आप को बहुत अच्छे से बचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब आना चाहिए, और यदि हम आत्मीय रूप से एक दूसरे के करीब हैं तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन दी गई है हम उसका बहुत मन से, प्रसन्न मन से पालन करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, अब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में कई किस्म की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि हमें सब्जी भी चाहिए, हमारे पास भोजन भी नहीं है, हमें पता लगा कि अभी गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। तो इन सारी की सारी चीजों में निश्चित रूप से हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। लेकिन जैसा कि चर्चा की शुरुआत में हमने आपसे कहा, यम, नियम और संयम, जब अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी भी होता है, सफल भी होता है, हम स्वस्थ भी रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अपने भाई के द्वारा किया गया आपसे ये निवेदन आप प्रसन्न मन से और स्वस्थ मन से स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये एक इस समय को मैं
प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वरदान के रूप में ले रहा हूं कि हम संसार से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन हम स्वयं से कभी नहीं जुड़ पाते हैं। तो इस समय का सदुपयोग हम स्वयं से जुड़ने के लिए करें, क्योंकि जब हम स्वयं से जुड़ जाएंगे तो संसार अपने आप हमसे जुड़ जाएगा। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।